नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोदी की तारीफ से गूंजा क्वाड शिखर सम्मेलन। बाइडेन बोले भारत सफल हुआ, चीन हुआ फेल। कुतुब मीनार मामला, परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिकाकार एएसआई ने किया विरोध। कहा ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ओवैसी की फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल। पूछा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाया। भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। और चिंतन शिविर के बाद एक्शन में सोनिया गांधी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 टास्क फोर्स का किया ऐलान। टोक्यो में क्वाड समिट के एक सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोविड महामारी को लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक करने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने महामारी से निपटने में चीन की विफलता के साथ भारत की सफलता की तुलना की है। हालांकि दोनों देश तुलनीय आकार के हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। बाइडेन ने इस दौरान यह भी कहा कि इस मिथक का भांडाफोड़ किया कि चीन और रूस जैसे निरंकुश लोग तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना निर्णय ले सकता है और लागू कर सकता है। अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन की ये टिप्पणियां अलिखित प्रतीत होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयार टिप्पणियों से पहले यह कहने के लिए एक विशेष हस्तक्षेप किया था। बात यहीं नहीं थमी। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने उसी सत्र में कहा कि भारत द्वारा अन्य देशों को आपूर्ति किए गए टीकों से जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा है और इस तरह की सफलता सिर्फ विचारों की सैद्धांतिक बहस जीतने से ज्यादा मूल्यवान है कि आप कुछ कर गुजरे। कुतुब मीनार परिसर में मंदिरों के जीर्णोद्धार से संबंधित अंतरिम अर्जी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने साकेत कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। एएसआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पे कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। एएसआई ने यह भी कहा कि इस जगह पर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हलफनामे में कहा कि अधिनियम 1958 के तहत कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू की जा सकती है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश की तारीख 27/1/1999 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अदालत में दिए हलफनामे में माना है कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में निर्माण किया गया था। परिसर में आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चिन्ह मौजूद हैं। पिछले दिनों यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने दावा किया था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था तो उसने हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और इससे कुतुब मीनार कहना शुरू कर दिया। यह कुतुब मीनार नहीं, यह विष्णु स्तंभ है। इसका नाम तुरंत बदला जाना चाहिए। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब सियासी रंग में रंग चुका है। मामला भी कोर्ट में है जिस पर फैसला आना बाकी है। ज्ञान व्यापी के आला जो है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी का मामला कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार और आगरा के ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग भी की जा रही है और इन सभी के कारण इन मामलों को इतिहासकार और मुगल काल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई भी रिश्ता नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट जो है फेसबुक पोस्ट पर सवाल भी उठाया। ओवैसी ने यह सवाल किया कि मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी स्पोर्ट्स से बड़ा विवाद जो है अब खड़ा हो गया है। ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस की शाखाओं से अलग मदरसे स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन यह बात अनपढ़ संघी नहीं समझ पाएंगे। ओवैसी ने सवाल किया कि हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय मदरसे में क्यों पढ़ते थे। उन्होंने आरएसएस पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया। भ्रष्टाचार को लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल पद से हटा दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सिंगला ने ठेके देते हुए 1% कमीशन की मांग रखी थी। विजय सिंगला के खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद भगवंत मान ने विजय सिंगला को मंत्री पद से हटा दिया। विजय सिंगला पर कार्रवाई करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था कि मैं 1 पैसे की रिश्वतखोरी बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने वचन दिया था ऐसा नहीं होगा। हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। भगवंत मान ने आगे कहा कि मेरे ध्यान में एक केस आया है और इस केस से मेरी सरकार का मंत्री शामिल था। एक ठेके में मेरी सरकार का मंत्री 1% कमीशन मांग रहा था, जिसके चलते ही कार्रवाई की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। कांग्रेस की पीएसी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह होंगे। यह समूह जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड तय करने से लेकर त्वरित फैसले लेने के लिए बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही 2024 टास्क फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील जो है गनगोलू का नाम है। पीएसी में शामिल राहुल गांधी जहां पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होंगे, वहीं प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर नजर भी रखेंगी। दोनों अहम कमेटियों में केवल वरिष्ठ नेताओं को ही जगह मिली है, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा भी शामिल है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोदी की तारीफ से गूंजा क्वाड शिखर सम्मेलन, बाइडेन बोले भारत सफल हुआ, चीन हुआ फेल। कुतुब मीनार मामला, परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिकाकार एएसआई ने किया विरोध, कहा ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ओवैसी की फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल, पूछा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाया, भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। और चिंतन शिविर के बाद एक्शन में सोनिया गांधी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 टास्क फोर्स का किया ऐलान। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सख्त कदम उठाने और कार्रवाई करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इमरान खान को राज्य के रिट को चुनौती देने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ 2 शहरों राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया और अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि शुरुआती चरण में आपातकालीन मामलों को छोड़कर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील जगहों का दौरा किया है, जो पहले से ही कटीले तारों से घिरे हुए। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि सरकार भीड़ को शांतिपूर्वक इस्लामाबाद में प्रवेश करने और धरना देने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। अधिकारी ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए धारा 245 या अर्धसैनिक बलों के तहत सैनिक को बुलाना सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार ने अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि पुलिस लॉन्ग मार्च को लेकर पूरी तरह से तैयार है। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन बच्चों के स्कूल ड्रेस और उसके लिए दी जाने वाली 1100 रुपए की राशि का मुद्दा उठा। इसकी शुरुआत रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना ने की। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार हर बच्चों को 1100 रुपए देती है और इस राशि में 2 ड्रेस, जूते, मोजे और किताब कॉपी मिल पाना बिल्कुल भी असंभव है। लेकिन बाद में इस मुद्दे को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उठाया तो मामला गर्म हो गया। पहले ड्रेस के मामले को लेकर विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार हर बच्चों को 1100 रुपए देगी और इस राशि में 2 ड्रेस, जूते, मोजे और कॉपी किताब मिल पाना असंभव है। वहीं इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 1100 रुपए केवल 2 ड्रेस, 2 जूते, 2 मोजे और बैग के लिए देती है, इसमें किताब और कॉपी शामिल नहीं है।
लेकिन इस मुद्दे पर बहस के बीच अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि मंत्री मुझे उस दुकान के बारे में बता दें जहां पर 1100 रुपए में बच्चों की 2 ड्रेस आ सके। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कहीं बच्चों की डीबीटी बंद तो नहीं कर दी गई। सपा प्रमुख के इस सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए। मंत्री ने कहा कि ना बंद करेंगे, ना बंद करने का कोई इरादा है, साथ ही साथ हर जिले में ऐसी ही सुविधा है और चलती रहेगी। अखिलेश यादव खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाली ड्रेस बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि नहीं खरीदार रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ड्रेस को लेकर काफी सवाल जवाब भी दोनों पक्ष से होते रहे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही गठबंधन दलों के निशाने पर है। पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव के बाद आजम खां और अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें निशाने पर लिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि हमने उनके साथ मिलकर अपने इलाकों में ताकत दिखाई, लेकिन उनके इलाकों में ही हम पिट गए, तो क्या कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से ओपी राजभर अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि उनसे कहिए कि घर से निकलें और लोगों से मिलें। हम तो उनके साथ 4 महीने पहले आए थे और हमने उनके साथ मिलकर अपने इलाकों में ताकत भी दिखाई, लेकिन उनके इलाकों में ही हम पिट गए, तो क्या कर सकते हैं। ये बातें उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते वक्त लखनऊ में कही। इससे पहले भी ओपी राजभर ने अखिलेश को जो है नसीहत दी थी। तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जब मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उनके नेता को घर से बाहर निकलने और जनता से बात करने के लिए कहूं। अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलना चाहिए और लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। अर्जुन सिंह की घर वापसी के बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। तथागत राय ने केडीएस यानी कि कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शिव प्रकाश और अरविंद मेनन पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा है कि ममता बनर्जी ट्रोजन हॉर्स को बीजेपी में धकेलने में सफल रही है। तथागत राय ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर अर्जुन सिंह को लेकर जो है तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने कहा कि केडीएस गैंग ने दामाद की तरह उनका स्वागत किया था। केडीएस ने भी बीजेपी को हंसी का पात्र बनने दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अर्जुन सिंह की घर वापसी का स्वागत है और अब केडीएसए को भी ले लें। यह मुझे योगदान मेले की याद दिलाता है जिसमें उन्हें संगठित किया और अपने गिरोह के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नष्ट कर दिया। बीजेपी नेता तथागत राय ने ट्वीट किया कि ममता आप जो है ट्राई के घोड़े को जो है बीजेपी के अंदर लाने में सफल रही है। अर्जुन सिंह के घर वापसी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की तरह पूरे देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया गया था। राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरह गांव में गरीबों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी, उसी की तरह शहरों में बढ़ रही बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई है और इस योजना के अंतर्गत शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोदी की तारीफ से गूंजा क्वाड शिखर सम्मेलन। बाइडेन बोले भारत सफल हुआ, चीन हुआ फेल। कुतुब मीनार मामला, परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिकाकार एएसआई ने किया विरोध। कहा ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ओवैसी की फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल। पूछा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाया। भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। और चिंतन शिविर के बाद एक्शन में सोनिया गांधी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 टास्क फोर्स का किया ऐलान। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या?
जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने खदान आवंटन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के फंड के मामले में लगाए गए आरोपों पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाई कोर्ट से कहा कि वह खदान आवंटन मामले में सीएम और अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल की गई PIL की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने आदेश पारित किया कि झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि PIL याचिका दाखिल करने वाले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और इससे पहले भी वह कई मामले दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें याचिका में सीएम सोरेन और उनके परिजनों के खिलाफ मनरेगा की धनराशि और खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी के आवास जो है अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट ने 13 मई के अपने आदेश में खुद कहा था कि वह पहले इस बात पर विचार करेगा कि शिव कुमार शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। फिर वह याचिका में लगाए गए आरोपों के गुण दोष पर गौर करेगा। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि हाई कोर्ट रिट याचिका की सुनवाई योग्य होने संबंधित प्रारंभिक आपत्तियों पर होने पर विचार करेगा और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। बढ़ती महंगाई ने केंद्र की मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसके चलते सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। फिर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दिलाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान किया। इसके अलावा सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टील के निर्यात पर शिकंजा कसने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब माना जा रहा है कि सरकार महंगाई पर नकेल कसने के लिए कुछ और जरूरी चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है, जिससे कीमतों में कमी लाकर महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही खाने के तेल के बढ़ते दामों में कमी लाने के लिए एडिबल ऑयल पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला ले सकती है। आम लोगों को महंगे तेल से राहत दिलाने के लिए फ्रूट पाम ऑयल पर 5% कृषि सेस को शून्य किया जा सकता है। महंगे खाने के तेल के ऑयल इंडस्ट्री भी परेशान है और यही वजह है कि इंडस्ट्री ने सरकार को कैनोला ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 38.5% से घटाकर 5.5% करने की मांग भी की है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने अपने सबसे खतरनाक BMT टर्मिनेटर टैंक को यूक्रेन में तैनात कर रखा है। पिछले साल सितंबर में रूस सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान इस टैंक को ऑपरेशनल मंजूरी दी थी। अब रूसी सेना ने इसके नए वर्जन BMT 72 को भी यूक्रेन के एक क्षेत्र में तैनात कर दिया है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये टर्मिनेटर टैंक बाकी जो है आर्म्ड गाड़ियों के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में जो है व्यापक भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन में तैनात किया गया टर्मिनेटर टैंक जो है सपोर्ट सिस्टम है और वो हर तरीके से सेना के साथ अन्य गाड़ियों के काफिले में शामिल होकर युद्ध की गतिविधियों को जो है अंजाम देता है। 2022 की शुरुआत में ही टर्मिनेटर टैंक को औपचारिक रूप से रूसी सेना में तैनात किया गया था। रूस ने इसे साल 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया था। सीरिया के हेममीम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद रूसी चीफ ऑफ जनरल जो है वल्वेरी से मिले थे, तब उनकी तस्वीर में यह टैंक दिखाई दिया था। टर्मिनेटर या BMPT रूस की ओर से विकसित एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग सिस्टम है। दिल्ली में बीते दिन हुई बारिश से लोगों को राहत तो मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान जाहिर किया है। आज का अधिकतम पारा 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जो आमतौर पर कुछ दिनों पहले तक न्यूनतम पारा था। मई की शुरुआत में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसने दिल्ली वासियों का घर से बाहर कदम निकालना तक मुश्किल कर दिया था। लेकिन अब करीब 17 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर
जो है जाहिर तौर पर दिल्ली को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन राहत पहुंच गई है। दिल्ली वासियों को ये राहत कुछ वक्त के लिए ही मिलती दिख रही है क्योंकि 27 मई से एक बार फिर से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सितम झेल रही दिल्ली को इस सीजन में यह पहली मध्यम तीव्रता की बारिश और आंधी मिली है, जिससे तापमान नियंत्रित होता दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में सड़क पर जल भराव भी हुआ तो कहीं तेज आंधी से पेड़ गिरने से करीब 100 से ज्यादा कॉल मिली। कल से ही हो रही बारिश ने जो है पारा को कम कर रखा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1675 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के कारण 31 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 23 मई को कोरोना वायरस जो है संक्रमण 22 से जो नए मामले सामने आए थे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों के में अब जो है कल के बाद जो है कमी देखी गई है और जो वहीं कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी मामूली उछाल आया, जिसके बाद अब ये संख्या बढ़कर 14,481 पर पहुंच गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोदी की तारीफ से गूंजा क्वाड शिखर सम्मेलन। बाइडेन बोले भारत सफल हुआ, चीन हुआ फेल। कुतुब मीनार मामला, परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिकाकार एएसआई ने किया विरोध, कहा ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ओवैसी की फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल, पूछा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाया, भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। और चिंतन शिविर के बाद एक्शन में सोनिया गांधी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 टास्क फोर्स का किया ऐलान।